भारत वह भूमि है जिसने संसार को ज्ञान, आध्यात्मिकता और मानवता का संदेश दिया। हमारे ऋषि मुनियों ने जब पश्चिमी दुनिया अंधकार में थी, तब वेदों, उपनिषदों और योग के माध्यम से सत्य की खोज कर रहे थे। भारत ने यही सिखाया है कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म में निहित है। विश्व गुरु बनने का अर्थ केवल तकनीकी प्रगति या आर्थिक शक्ति होना नहीं, इसका वास्तविक अर्थ है वह शक्ति जो विश्व को दिशा दे, जो मानवता को कल्याण और मार्ग दिखाए। आज भारत अंतरिक्ष अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, विज्ञान, शिक्षा, योगा, मेडिटेशन, हर क्षेत्र में पूरे विश्व को नेतृत्व कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे वैज्ञानिक आज विश्व मंच पर भारत की पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं और उनमें सक्षम कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक और हमारे लोग। लेकिन यह यात्रा केवल शासन या विज्ञान का नहीं, बल्कि हर नागरिक की यात्रा होनी चाहिए। जब प्रत्येक भारतीय अपने कार्य में उत्कृष्ट और ईमानदार रहेगा, तब भारत वास्तव में विश्व गुरु कहलाएगा। लेकिन एक छोटा सा चिंताजनक विषय है युवा पीढ़ी के कदम डगमगाना। युवा पीढ़ी किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है, वहीं आने वाले कल का निर्माण करती है, वही विकास का आधार भी होती है। परंतु आज ऐसा महसूस होता है कि युवा पीढ़ी के कदम कहीं न कहीं डगमगा रहे हैं, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली, तकनीकी लत और पश्चिमी संस्कृति की अंधी नकल ने युवाओं को अपने मूल्यों से दूर करते जा रहे हैं। अब समय है कि युवा फिर से अपना आत्मचिंतन करे, अपने संस्कार, सभ्यता और अपनी जड़ों से जुड़े और वापस लौटे। यदि युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, शिक्षा, नवा विचार, देश सेवा, तो कई ताकत भारतीयों को और ज़्यादा ताकत देगी और भारत को विश्व गुरु के पटल पर ज़रूर रखेगी। तो आज का जो वीडियो है, यह विषय है कि हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने के योगदान में बहुत बड़ा हाथ है हमारे वैज्ञानिकों का, पर उनको वो पहचान नहीं मिलती जो एक बड़े बड़े क्रिकेटर या फुटबॉलर या किसी भी खेल जगत के जुड़े इंसानों को जो श्रेय, जो पैसा मिलता है। वैज्ञानिकों का योगदान समाज और राष्ट्र के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारत में वैज्ञानिक ने देश को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवा विचारों जैसे सूचना तकनीक, बायोटेक्नोलॉजी, चिकित्सा तथा हरित क्रांति ने भारत को विश्व स्तर पर एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित किया है। इन्हीं में से कई वैज्ञानिक एक गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं, या फिर उन्हें लोग सुने तो हैं पर उनके बारे में उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, और ख़ास करके हमारी युवा पीढ़ी। तो यह वीडियो बनाने का मेरा यह उद्देश्य है कि हर एक वैज्ञानिकों का हमारे भारत के प्रति, हमारे विज्ञान के प्रति उनका जो भी लगन था, उनकी जो भी खोज थी, वो आप तक पहुँची जा सके। देश के महान वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक शिरोमणि डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे, जिन्होंने लगन और कठिन परिश्रम के बल से साधनों के नहीं होते हुए भी साधन जुटा विज्ञान की खोज की। उन्होंने जीवन का उद्देश्य बनाया विज्ञान को ही, जुनूनी साइंटिस्ट की तरह उस राह चल दिए, विज्ञान के सुनहरे इतिहास को लिखने में सफलता हासिल की। सूचना अनुसार आज जितना भी वैज्ञानिक खोज हुई या हो रही है, उसकी नींव उन्होंने ही रखी थी। उर्दू के अच्छे शायर और कवि भी थे। उनकी कविताएं जिंदगी की ताकत बन लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरित करती थी। एक काव्य संग्रह लाजवंती शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसने उन्हें उनकी पत्नी की स्मृति में लिखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश चोरों ने उनका संग्रह चुरा ले गया। उनकी पत्नी लाजवंती के निधन के बाद उनका संदूक खोला गया तो उसमें डॉक्टर भटनागर की लिखी कई कविताएं मिली। कम ज्ञात तथ्य है कि यह कवि ही नहीं
बल्कि कहानीकार और नाट्यकार भी थे, जिन्होंने अपने नाटक करामत से दर्शकों को, पाठकों को प्रभावित किया। लोगों को साइंस के प्रति जागरूकता बनाने के लिए, उनकी प्रति दिलचस्पी बढ़ाने के लिए हमेशा सक्रिय रहे। उन्होंने अपने बचपन में, जब वह 8 साल के थे, तब उनके पिता को खो दिया और उनका बचपन अपने नाना नानी के घर में बीता। उनका बचपन से ही उन्हें किसी प्रकार का सुख सुविधा नहीं मिला। उसके बावजूद भी उनकी रुचि विज्ञान के प्रति अपना दृढ़ संकल्प बढ़ता ही रहा, जिसकी वजह से उन्हें धीरे धीरे करके सफलता मिली। वह अपने कविताएं और लेखन के माध्यम से विज्ञान की जागरूकता को हमेशा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध शायर मिर्ज़ा गालिब उनके पारिवारिक मित्र थे। भटनागर ने रिटायरमेंट के बाद कई उर्दू कविताएं लिखी। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री के बेहद लगाव रखने वाले इस वैज्ञानिक ने खेती की भी और कृषि से संबंधित गहन जानकारी भी उनके पास थी। डॉक्टर भटनागर ने 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की। उनमें से प्रमुख शोध क्षेत्र मैग्नेटोकेमिस्ट्री और इमल्शन के भौतिक रसायन विज्ञान थे। भौतिक शास्त्री और एन माथुर के साथ मिलकर भटनागर माथुर इंटरफेरेंस बैलेंस का आविष्कार किया। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे और भारत सरकार के शैक्षिक सलाहकार थे। उनकी मान्यता थी कि साइंस को हर स्तर पर प्रमोट किया जाना चाहिए और यह मानव कल्याण में सबसे अच्छा माध्यम है। डॉक्टर भटनागर केवल 19 वर्ष के एक प्रोफेसर बन गए थे, जो कि बहुत कम आयु होती है। उनका मानना था कि विज्ञान जो है वो एक जादू की तरह है। मान्यता है कि विज्ञान जादुई चिराग से कोई कम नहीं है, जो मांगो वो सब देकर देगी, लेकिन उसके लिए आपको उसका गहन अध्ययन और चिंतन करना पड़ेगा। विज्ञान के माध्यम से आप विकास, विश्वास, विश्लेषण और विजय का प्रतीक भी है। मित्रों, सच तो यह है कि आज हम विज्ञान से घिरे हुए हैं और वैज्ञानिकों का उनमें बहुत ज़्यादा योगदान है। हर चीज़ हमको जो सुविधापूर्ण मिल रही है उसके पीछे इन्हीं का हाथ है। लेकिन दुख का विषय यह है कि हम में से कितने ही लोग हैं जो हर इस्तेमाल की हुई चीज़ पर जानते हैं कि इसके पीछे आखिर किसने शोधन किया था और इसके पीछे आखिर किसका योगदान है। हम इस चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी वजह से आज बहुत कम लोग वैज्ञानिक होना चाहते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में लगता है मेहनत बहुत ज़्यादा है। मित्र, 2024 के बाद इसे विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के रूप में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। अब इसका सम्मान पद्म पुरस्कारों जैसी श्रेणी में होता है। डॉक्टर भटनागर के नाम के पुरस्कारों का उद्देश्य और क्षेत्र जैविक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान, अभियांत्रिक विज्ञान, गणितिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान। पुरस्कार यह उन भारतीयों को दिया जाता है जो विज्ञान एवं तकनीकी में अनुसंधान कर रहे हैं और जिनका उम्र 45 वर्ष तक हो। हर साल CSIR फाउंडेशन डे 26 सितंबर पर पुरस्कार की घोषणा की जाती है। विजेताओं को एक स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र एवं 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तो मित्रों, आपने जाना कि विज्ञान के शिरोमणि डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर आखिर कौन थे, क्या था उनका योगदान हमारे लिए और आपके लिए। हम ऐसे ही महान लोगों की सूची को कहीं पीछे छोड़ आ रहे हैं। इतनी आधुनिकता होने के बावजूद हम यह सब भूल जा रहे हैं कि यह आधुनिकता हमें किनकी वजह से मिली। वह इंसान को हम कहीं खो चुके हैं या हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जिनकी वजह से हम आज यह सुख सुविधा भोग रहे हैं। आज एग्रीकल्चर हो, स्वास्थ्य हो, हर विभाग में साइंस एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। हम साइंस का भरपूर उपयोग तो करते हैं मित्रों, लेकिन उसका श्रेय देने सही व्यक्ति को भूल जाते हैं।
उम्मीद करती हूँ मित्रों कि यह छोटा सा योगदान मेरे देश के प्रति आप सभी को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम कुछ वैज्ञानिक और किसी भी फील्ड के जो महान व्यक्ति हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं दब चुका है, उनका नाम हम सामने लेकर आएंगे, समाज को और खुद को जागरूक करेंगे। आप भी हमें सजेस्ट कीजिए कि किन के बारे में आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।